हिमालय की तलहटी में स्थित लुम्बिनी के रमणीय उद्यान में एक असाधारण बालक का जन्म हुआ। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और उनकी धर्मपत्नी रानी माया देवी ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसके जन्म के साथ ही प्रकृति में एक अद्भुत शांति छा गई। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महान आध्यात्मिक गुरु। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वो जो सभी इच्छाओं को पूरा करता है। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को सांसारिक दुखों से दूर रखना चाहते थे। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए सभी प्रकार के सुख सुविधाओं का प्रबंध किया। सुंदर महल, विलासी वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजन के सभी साधन उपलब्ध थे। सिद्धार्थ ने युवावस्था में ही यशोधरा से विवाह किया, जो एक सुंदर और गुणवान राजकुमारी थी। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन इन सब ऐश्वर्य के बावजूद सिद्धार्थ का मन शांत नहीं था। वे अक्सर जीवन के अर्थ और मानव अस्तित्व की पीड़ा के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से नगर घूमने की इच्छा व्यक्त की। महल की सुरक्षित दीवारों से बाहर की दुनिया सिद्धार्थ के लिए एक चौंकाने वाला अनुभव थी। उन्होंने पहली बार बुढ़ापा देखा, शरीर की दुर्बलता और लाचारी देखी। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से तड़प रहा था, और अंत में उन्होंने एक शवयात्रा देखी जहां लोग किसी प्रियजन के खोने के शोक में डूबे हुए थे। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्हें यह समझ में आया कि जीवन में सुख क्षणिक है और दुख सर्वव्यापी है। इसी यात्रा में सिद्धार्थ ने एक शांत और प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा। उस सन्यासी के चेहरे पर सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति का तेज था। सिद्धार्थ ने उससे जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग पूछा। सन्यासी के शब्दों ने सिद्धार्थ के मन में एक नई आशा जगाई। उन्हें यह एहसास हुआ कि दुखों से मुक्ति संभव है। सांसारिक दुखों का अंत खोजने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने एक रात सब कुछ त्यागने का दृढ़ निश्चय किया। अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और अपने नवजात पुत्र राहुल को अंतिम बार देखकर वे चुपचाप महल से बाहर निकल गए। उनका यह महान त्याग महाभिनिष्क्रमण कहलाया। ये भोग विलास और सांसारिक बंधनों से मुक्ति की खोज में एक साहसिक कदम था। बोधगया में एक पीपल का पेड़ सिद्धार्थ ध्यान में लीन है। उनके चेहरे पर शांति और एकाग्रता है। मार, बुराई का प्रतीक, उन्हें विचलित करने की कोशिश करता है, लेकिन सिद्धार्थ का ध्यान भंग नहीं होता। अंततः सिद्धार्थ बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, वे इस आसन से नहीं उठेंगे। कई दिनों और रातों तक वे गहन ध्यान में लीन रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी सभी आंतरिक बुराइयों और प्रलोभनों का सामना किया। मार, बुराई का प्रतीक, ने उन्हें डराने और विचलित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ का संकल्प अटूट था। और फिर एक सुबह जब आकाश में तारे फीके पड़ने लगे, सिद्धार्थ को परम ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने जीवन और मृत्यु के चक्र को समझ लिया, दुखों के कारण और उनसे मुक्ति के मार्ग को जान लिया। सिद्धार्थ गौतम अब बुद्ध बन गए थे, जागृत पुरुष जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो दुखों से मुक्ति का मार्ग है। उनके शब्द शांति, करुणा और सत्य से भरे हुए थे, और उन्होंने अपने शिष्यों के हृदयों को गहराई से छुआ। बुद्ध ने शेष जीवन उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में घूम घूम कर लोगों को धर्म का उपदेश देते हुए बिताया। उन्होंने सभी वर्गों और जातियों के लोगों को समान रूप से स्वीकार किया। उनके उपदेशों ने हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया। राजा और रंक, विद्वान और साधारण जन सभी उनके शिष्य बने। उन्होंने एक संघ की स्थापना की जहां भिक्षु और भिक्षुणियां उनके सिद्धांतों का पालन करते हुए जीवन यापन करते थे और उनके संदेश को फैलाते थे। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, लेकिन उनके उपदेश आज भी जीवित हैं। शांति, करुणा और ज्ञान का मार्ग दिखाते हुए उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इस प्रकार एक राजकुमार से बुद्ध बने जिन्होंने मानवता को दुख से मुक्ति का शाश्वत मार्ग दिखाया। उनका जीवन त्याग, करुणा और ज्ञान